अब बात करें पैरेंट्रल की, तो पैरेंट्रल को हमने बताया था कि पैरा मतलब होता है बियॉन्ड और इंट्रल मतलब होता है इंटेस्टाइन। मतलब इंटेस्टाइन के बाहर जो भी ड्रग हम देते हैं, जो भी हम दवाओं को देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेंट्रल। ठीक है। पैरेंट्रल रूट एडमिनिस्टर्ड बाय द इंजेक्शन डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम। जो पैरेंट्रल रूट है उसमें दवाओं को हम एडमिनिस्टर करते हैं इंजेक्शन के हेल्प से, और ये डायरेक्टली कहाँ जाता है? ब्लड स्ट्रीम में जाके मिक्स होता है और अपना एक्शन शो करता है। ठीक है। दिस इज द सेकेंड कॉमनेस्ट रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये जैसे हमने बताया कि जो टैबलेट है सबसे ज्यादा यूज होने वाली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर यूज होने वाले रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इंजेक्शन। ठीक है। दीज आर ड्रग एक्शन में भी फास्ट। इसका जो ड्रग एक्शन होगा वो क्या होगा? फास्ट होगा, क्योंकि ये ड्रग जो है ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट जाके जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो ब्लड है, ब्लड को सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है, और वहां जाके ही बाइंड करता है और उसका एब्जॉर्प्शन फिर स्टार्ट हो जाता है, और वो बहुत ही रैपिडली वर्क करता है। ठीक है। देयर आर मेनी पेरेंट्रल रूट्स। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्रल रूट्स है जिसको हम एक एक करके देखेंगे और नीचे क्लासिफाई भी किया गया है। ठीक है। तो पहला है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मतलब क्या है? जो हम आई क्या करते हैं, किसी भी फ्लूइड को चढ़ाना होता है तो नीडल के थ्रू चढ़ाते हैं, और वो मेनली 15 डिग्री एंगल पे हम लगाते हैं। 15 डिग्री एंगल पे हम क्या करते हैं? इंट्रावेनस इंजेक्शन पे लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये क्या है? ये वीगो है, या क्या है? वेन है। वेन में क्या होगा? इंट्रावेनस अपना ये जो भी लगा रहे हैं फ्लूइड सलाइन सेट लगाएंगे तो इसके लिए लगा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज अ टेक्निक यूज फॉर डिलीवर मेडिसिन डीप इनटू द मसल स्केलेटल मसल 90 डिग्री। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है ये क्या है? एक ऐसा टेक्निक है जिसको हम मेडिसिन को मसल में क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं, या स्केलेटल मसल में इसको क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। ये मेनली 90 डिग्री एंगल पे लगता है। ठीक है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लाइक वैक्सीन, फ्लू शॉट। जो फ्लू शॉट लगता है या जो वैक्सीन लगता है ये क्या है? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ही लगता है। जैसे डेल्टॉइड मसल में इसको हम लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है सबक्यूटेनियस लेयर में लगता है। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो कॉल्ड हाइपोडर्मिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंजेक्टिंग द ड्रग इनटू द लूज कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द डर्मिस ऑफ द स्किन एंड मसल लेयर। इस टाइप के जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको हम हाइपोडर्मिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। जिस ड्रग को हमें इंजेक्ट करना होता है उसको हम टिश्यू और डर्मिस के बीच में हम क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं स्किन के ऊपर, जो मसल होता है उसके ऊपर। ठीक है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आर एडमिनिस्टर्ड एट 45 डिग्री एंगल। इसको हम क्या करते हैं? सबक्यूटेनियस जो भी इंजेक्शन हम लगाते हैं ये 45 डिग्री एंगल पे ये लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्राआर्ट्रियल। इंट्राआर्ट्रियल इंजेक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इंट्राआर्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द कार्डियक और वर्टिब्रा। ये किसी कार्डिटॉइड में लगाते हैं या वर्टिब्रल में इसको लगाते हैं। ठीक है। एडमिनिस्टर इन आर्टरी और आर्टरीज। इसको हम क्या करते हैं? किसी आर्टरी या आर्टरी में एडमिनिस्टर्ड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टिकुलेटर। इंट्रा आर्टिकुलेटर इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं? Intra-articulator articular injection into the joint space and are used into various musculoskeletal conditions such as osteoarthritis and rheumatoid arthritis। जैसे अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके क्या है? बोन के अंदर क्या है? कैल्शियम की कमी है, या फिर उसको आर्थराइटिस हो गया है, तो ये ज्वाइंट के बीच में जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, जी देखिए ये ज्वाइंट के बीच में क्या है? इंजेक्शन ये लगाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा आर्टिकुलेटर इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है। या फिर किसी व्यक्ति को चोट लग गया, पेन बहुत हो रहा है, उसमें दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये ज्वाइंट पे हम क्या करते हैं? इंजेक्शन को, नीडल को यहाँ लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्राएथिकल। इंट्राएथिकल ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनटू द cerebrospinal fluid by the injection into the subarachnoid space of स्पाइनल कॉर्ड बाईपास द ब्लड ब्रेन बैरियर। जो इंट्राएथिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में लगाते हैं बाय द इंजेक्शन के हेल्प से, या फिर जो सर्व एक्नोइडल स्पेस होता है उसके बीच में लगाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में लगाते हैं, या फिर जहां से ब्लड ब्रेन बैरियर है उसके बीच में हम लगाते हैं।
इसको हम मेनली एनेस्थीसिया के रूप में यूज करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जनरल एनेस्थीसिया देना है और उसको क्या करना है, एनेस्थाइज करना है लंबे टाइम के लिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए, तो उसको क्या करते हैं, हम इस टाइप के इंजेक्शन देते हैं ताकि वो एनेस्थाइज हो सके। ठीक है, उसके बाद से इंट्राडर्मल इंजेक्शन मेनली हम जो इंजेक्ट करते हैं वो डर्मिस लेयर में करते हैं। एपिडर्मिस के नीचे और डर्मिस के जस्ट बिलो हम क्या करते हैं, इसको हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन आर यूज सेंसिटिविटी टेस्ट, टीबी, एलर्जी एंड लोकल एनेस्थीसिया टेस्ट। इस टाइप के जो हम इंजेक्शन लगाते हैं उसमें क्या करते हैं, टीबी का टेस्ट करते हैं या एलर्जी का टेस्ट करते हैं या लोकल एनेस्थीसिया का टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इंजेक्शन है, थोड़ा सा हमने इंजेक्शन को डिजोल्व कर लिया, डिजोल्व करने के बाद क्या किया, जो डर्मिस लेयर है उस पर इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट करने के बाद उसको 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। अगर उसका कोई भी रिएक्शन होगा तो वहां पे वो दिखाई देगा, नहीं तो वो दिखाई नहीं देगा। या फिर टीबी का चेक करेंगे या फिर एलर्जी का चेक करते हैं, तो एलर्जिक रिएक्शन ऐसे ही चेक होता है। नेक्स्ट है इंट्रापेरिटोनियल। Intraperitoneal injection to be administered drug through a peritoneal route. The drug can be administered through injection and have used reach involving animal drug administered to treat ovarian cancer. देखिए इंट्रापेरिटोनियल जो इंजेक्शन होता है ये मेनली पेरिटोनियल रूट में लगता है या पेरिटोनियल कैविटी में लगता है। इस टाइप के इंजेक्शन जो होते हैं वो मेनली रिसर्च में हम यूज करते हैं एनिमल पे, या फिर ऐसे व्यक्ति पे यूज करते हैं, लेडीज में यूज करते हैं जिसको अगर ओवेरियन कैंसर हुआ है, ओवरी में कैंसर हुआ है, तो उसको क्या करते हैं, हम इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। जो पेरेंट्रल ड्रग है उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है इसको देखेंगे। ठीक है, इसका क्या है, हाई बायोबिलिटी। हाई बायोबिलिटी की मतलब बात करें तो इस ड्रग का मतलब एक्शन बहुत ज्यादा होगा। अगर जितना हम ड्रग देंगे उतना उससे थोड़ा से कम एक्शन होगा। हाई बायोबिलिटी का मतलब क्या है, अगर टेबलेट खाते हैं तो हम उसको, मान लीजिए कोई टेबलेट 500 mg खाया तो उसको क्या हुआ, 300 mg या 400 mg का बायोबिलिटी मिला, उसका एक्शन मिला। लेकिन अगर कोई इंजेक्शन लेते हैं, अगर हम 500 mg ले लिया तो 450 mg का क्या हुआ, हमें एक्शन इसका मिल ही जाता है, इसका बायोबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद से फास्ट एक्शन कैन बी गिवन इमरजेंसी। इसका एक्शन क्या है, फास्ट है। और इमरजेंसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम इंजेक्शन दे सकते हैं। जैसे अगर टेबलेट की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही सीरियस कंडीशन में है तो उसको टेबलेट देंगे, जल्दी रिलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर इंजेक्शन देंगे तो उसको बहुत ज्यादा रिलीफ होगा, क्योंकि वो ड्रग डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। ठीक है, नो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में भी, अगर इसमें फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, सिर्फ टेबलेट के कंडीशन में फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होता है। वो हम जब एब्जॉर्प्शन पढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन में आपको बताएंगे कि कैसे फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, इट में बी यूजफुल वोमिटिंग अनकॉन्शियस। ये वोमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए क्या है, यूजफुल है, क्योंकि टेबलेट अगर कोई व्यक्ति खाएगा तो बाय द वोमिट आउट होकर बाहर आ जाएगा, लेकिन इंजेक्शन लगाएंगे तो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तो ब्लड स्ट्रीम में मिंगलेगा तो उसका कोई भी एक्शन, मतलब वो वोमिट हो चाहे कुछ भी हो तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नो कॉज इरिटेशन बाय टेस्ट ड्रग। इसमें इरिटेशन भी कॉज नहीं होगा, कोई ऐसा टेस्ट भी नहीं होगा जैसे आपको लगेगा कि ये बहुत ही खराब किस्म का ड्रग है। ठीक है, नो गैस्ट्रिक इरिटेशन में भी, अगर इसमें क्या होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होगा, क्योंकि ये ड्रग डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। लेकिन अगर टेबलेट खाते हैं तो वो क्या हुआ, हमारे जीआई में जाता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इरिटेशन भी हो सकता है। बहुत ऐसे टेबलेट है जिसको खाने से लीवर डैमेज हो सकता है, स्टमक का म्यूकेसा लेयर खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, नो फूड ड्रग इंट्रैक्शन में भी अकर। इसमें क्या हुआ, फूड ड्रग इंट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज देखेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, इट में भी एक्सपेंसिव। ये क्या होता है, ये थोड़ा महंगा होता है। रिक्वायर्ड स्टाफ नर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए क्या होता है, स्टाफ नर्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद से इट कॉज ऑन द साइट ऑफ एक्शन पेन। ये क्या कर सकते हैं, जहां पे अगर कोई व्यक्ति इसको लगा रहा है तो वहां पे क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। उसके बाद से एनाफाइलेक्सिस, मतलब फास्ट वर्क। इंजेक्शन क्या करता है, फास्ट वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टॉपिकल। टॉपिकल क्या है, जो चीज अभी हमने बताया था कुछ समय पहले कि टॉपिकल ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल या ऐसा मेडिसिन जिसको हम
सरफेस ऑफ स्किन या आउटसाइड द बॉडी हम यूज करते हैं वो क्या है, टॉपिकल है। ठीक है, बात करें क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, ये सारे क्या है, टॉपिकली हम ही यूज करते हैं। टॉपिकल मीन्स यूज द सरफेस ऑफ स्किन। देखिए जो हमने बताया वो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। टॉपिकल क्या है, ये मेनली यूज किया जाता है स्किन के सरफेस पे। ठीक है, ड्रग कैन बी एफिशिएंटली डिलीवर एंड लोकलाइज लेसन ऑन द स्किन। ड्रग को क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर एरिया पर लगाएंगे, जहां पे हमें जरूरत होती है, लोकलाइज एरिया होता है, वहीं पे हम क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या है, डस्टिंग पाउडर है, क्रीम है, लोशन है, जेल है, एंटमेंट है, स्प्रे है और सपोजिटरीज है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई क्रीम है, हमें खुजली हुआ पार्टिकुलर जगह पे, तो वहां जहाँ पे खुजली हो रही है, जहाँ दाद है, वहीं पे हम क्रीम को लगाते हैं। अगर हम बात करें ऑइंटमेंट की, तो अगर किसी व्यक्ति के मान लीजिए घुटने में दर्द है, तो पार्टिकुलर हम घुटने पर लगाते हैं। तो क्या है, वो ऑइंटमेंट एक पार्टिकुलर या टॉपिकल स्किन पे यूज किया जा रहा है या टॉपिकल जगह पे यूज किया जा रहा है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको टॉपिकल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रानेजल। ठीक है, इंट्रानेजल क्या है, जो ड्रग हम नाक में यूज कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रानेजल। इसमें इंसिफलेटेड थ्रू द नोज। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में होता है और उसको हम क्या करते हैं, नाक में सूंघते हैं। और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिसको हम नाक में डालते हैं, जो ड्रॉप वाइज होता है। ठीक है, तो ये जो नाक के थ्रू जो ड्रग दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रानेजल। ठीक है, नेक्स्ट है विजाइनल। The drug may be administered vaginally to women and solution tablet cream gel। जैसे जो ड्रग हम विजाइना के थ्रू देते हैं किसी लेडीज को, उसमें क्या है, टेबलेट है, क्रीम है, जेल है, सपोजिटरीज है। किसी भी लेडीज को अगर मान लीजिए कोई विजाइना में इन्फेक्शन हो गया या यूट्रस इन्फेक्शन हो गया, पीआईडी हो गया या फिर उसको सिस्ट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, टेबलेट देते हैं, क्रीम भी देते हैं, जेल भी देते हैं और सपोजिटरीज का भी यूज किया जाता है। ठीक है, ड्रग इज स्लो एब्जॉर्ब थ्रू द वेजाइनल वाल। इसमें क्या होता है, जो ड्रग है वो थोड़ा सा स्लो एब्जॉर्ब होता है वेजाइनल वाल के थ्रू, उसमें भी म्यूकोसा लेयर होता है, म्यूकोसा लेयर के थ्रू ही ड्रग को क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, दिस रूट इज यूज्ड गिवन एस्ट्रोजन टू वुमेन ड्यूरिंग द मेनोपॉज टू रिलीव वेजाइनल सिम्टम्स सच एज ड्राइनेस, सोरनेस एंड रेडनेस। ये ड्रग हम क्या कब देते हैं, अगर किसी लेडीज में एस्ट्रोजन के लेवल क्या होगा, जैसे बढ़ रहा है, या फिर मेनोपेज मतलब अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू विजाइनल में कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर उसमें ड्राइनेस या घाव टाइप में दिख रहा है या रेडनेस दिख रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम विजाइनल टेबलेट देते हैं, सपोजिटरी देते हैं, जेल देते हैं, क्रीम देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने ये देखिए ये विजाइना है, इसमें कोई भी टेबलेट है जैसे सपोजिटरीज है, इसके हेल्प से क्या करते हैं, यहाँ पे हमने टेबलेट रख लिया और इसके हेल्प से इसको पुश करेंगे तो टेबलेट क्या होगा, डायरेक्ट विजाइना में चला जाएगा। यहाँ पे कोई भी इन्फ्लामेशन होगा तो उसको क्या करेगा, ठीक कर देगा। सोर होगा, घाव होगा, ड्राइनेस होगा, वो उसको भी क्या करेगा, ठीक कर देगा। नेक्स्ट है इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब क्या होगा, किसी भी चीज को इनहेल करना, अंदर लेना। ठीक है, द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड बाय इनहेलेशन थ्रू द माउथ by the nasal route so that a drug can be passed through wind by trachea into the lungs। देखिए कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं बाय द माउथ के थ्रू और नाक के थ्रू भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को अगर वो नेबुलाइज करना है, तो जो ड्रग है वो नेबुलाइजर के थ्रू, मुंह के थ्रू भी जाता है और नाक के थ्रू भी जाता है, तो हमने वो दोनों चीज को दिखाया है। ठीक है, और ड्रग जो विंड पाइप के थ्रू ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया में जाने के बाद लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाने के बाद जो भी इन्फेक्शन होगा, जो भी वहां पे प्रॉब्लम होगी, उसको क्या करेगा, ठीक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल। आजकल के अगर बात करें तो ट्रांसडर्मल पैचेज बहुत यूज किया जाते हैं, जैसे इंसुलिन के ट्रांसडर्मल पैचेज आती है, या पार्टिकुलर जगह पर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए ट्रांसडर्मल पैचेज यूज किए जाते हैं। तो आजकल सबसे ज्यादा जो यूज किए जाते हैं वो ट्रांसडर्मल पैचेज यूज किए जाते हैं। ठीक है, These routes of administration have systemic effects, application of drug on the skin via the transdermal medication adhesive patch। इसमें क्या है, इस टिप के का जो भी ड्रग होता है वो स्किन के ऊपर लगाते हैं और ये क्या करते हैं, एक एडेसिव पैच होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करता है। ठीक है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल कैरेक्टर, तो द ड्रग लिपिड सॉल्युबल ऑन द स्किन
एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे बात करें, जो भी ड्रग होता है वो डिपेंड करेगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, या लिपिड सॉल्युबल है या हाइड्रोसॉल्युबल या फिर लिपिड सॉल्युबल है। जो लिपिड सॉल्युबल पैचेज होंगे वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे, जो वाटर सॉल्युबल पैचेज होंगे वो कम एब्जॉर्ब होंगे। ये हम जब एब्जॉर्प्शन हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें पढ़ाएंगे हाइड्रोफिलिसिटी, लिपोफिलिसिटी, तो इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अगर एक चीज और हम बता दें, इसमें एक एग्जांपल के तौर पे बता दें, जैसे आजकल बहुत लोग जिसका पेट निकल गया, जिसका मतलब बहुत ज्यादा पेट निकल गया है, वो चर्बी और भी इकट्ठा हो जा रहा है, तो आजकल क्या होते हैं उस पर भी ट्रांसडर्मल पैचेज लगते हैं। तो क्या है, चर्बी क्या है, लिपिड है, उसमें क्या होता है वो पैचेज लगाने पे उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे फास्ट एक्शन होता है, और जो चर्बी होता है वो क्या होता है, पेट की चर्बी कम पड़ जाती है। ठीक है। स्लो इफेक्ट प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन में भी अकर। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें का ये है, इसका इफेक्ट तो स्लो है लेकिन ये प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अगर इंसुलिन की प्रॉब्लम है, किसी भी व्यक्ति को अगर इंसुलिन देना है, तो इंसुलिन की पैचेज आती है, लगा देंगे, वो सस्टेन रिलीज होता रहेगा 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, इसका क्या होगा अपना इसका सिक्रीशन या फिर अपना जो भी उसमें एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। ठीक है। तो इसके एक्शन क्या है, प्रोलॉन्ग है, और ये क्या है, एक तरह से बोले इसका इफेक्ट जो है स्लो भी होता है। दिस रूट्स इज मोस्ट ऑफ्टन यूज इन द सस्टेन्ड रिलीज ड्रग सच एज एंटी एंजाइनल ड्रग, नाइट्रोग्लिसरीन, एंटीइमेटिक, एस्कोपेलामिन एंड निकोटिनामाइड पैचेज। ये जितने भी पैचेज बताया है इन्होंने, ये क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, और ये क्या है, सस्टेन्ड रिलीज है, सस्टेन्ड रिलीज वो ले रही है। ठीक है। अब देखिए साइट ऑफ पैचेज, पैचेज के साइट क्या हो सकता है, अपर आर्म, चेस्ट, एब्डोमेन, मास्टॉइड, फिस्ट पास। इफेक्ट ऑफ वाइड एब्जॉर्प्शन इंक्रीज बाय ऑयली बेस, ऑक्यूलेजिव ड्रेसिंग, रबिंग एंड प्रिपरेशन। देखिए ये सबसे ज्यादा क्या है, आर्म पे यूज किया जाता है, एब्डोमेन में यूज किया जाता है, मास्टॉइड में यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा एब्डोमेन में आजकल यूज किया जा रहा है। किसी व्यक्ति को अगर चर्बी की प्रॉब्लम है तो क्या हो, एब्डोमेन में यूज किया जाता है। चेस्ट में भी बहुत लोगों को ये पैचेज यूज किए जाते हैं। और बाजू में देखिए यहाँ पे क्या है, ये पैचेज क्या है, बाजू में लगाया गया। देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पैच लग गया, ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस लेयर है, और ये क्या है, हाइपोडर्मिस है। तो इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन देखिए हाइपोडर्मिस से नीचे भी होता है। जो लेयर देखिए हाइपोडर्मिस क्या है, स्किन के सबसे अंदर की लेयर हो गया। उसके बाद से जहां पे अगर चर्बी है या फिर फैट्स इकट्ठा हुआ है, डिपोजिशन हुआ है, तो इसको क्या करेगा, ये पैचेज खत्म करेगा। या फिर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है तो इसको भी ये क्या करेगा, खत्म करेगा। ओके, थैंक यू।